सत श्री अकाल जी, मैं हाँ जतिंदर सिंह और आज हम बात करेंगे टर्की टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि टर्की टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सक्सेसफुल वीज़ा लेने के लिए, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, और यदि आप आने वाले टाइम में शेंगन में अप्लाई करना चाहते हैं या कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं या यूके में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या टर्की की टूरिस्ट वीज़ा कंसीडर होगी या टर्की की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी वैल्यू है यूके की एम्बेसी में या कनाडा की एम्बेसी में, और शेंगन में इसकी क्या वैल्यू है। यदि आप टर्की में ट्रैवल करके आते हैं तो क्या शेंगन वीज़ा आपको ईज़िली मिल सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या इसका प्रोसेस है और इसमें क्या क्या एक्सपेंस आपके आते हैं और ट्रैवल करना ईजी है, सेफ है कि नहीं है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लेना, उस चैनल पे ਤੁਹਾਨੂੰ सारी वीडियो पंजाबी ਵਿੱਚ मिल। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे टर्की के बारे में। टर्की एक यूरो एशिया का पार्ट है। इसका जो कुछ पार्ट है वो एशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में आता है। यदि हम इस्तांबुल की बात करते हैं वो यूरोपियन पार्ट में आता है और इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीस के साथ टच करता है। और यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप ग्रीस में एंटर होना चाहो तो इस्तांबुल से आप इजीली एंटर हो सकते हो। वो इलीगल वे है, जब तक आपके पास ग्रीस का वीज़ा नहीं है कभी भी इस चीज़ की कोशिश मत करना, क्योंकि आपका पासपोर्ट भी ख़राब हो सकता है और आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री आपने बनाई हुई है या जो आपके फ्यूचर प्लान है वो सब ख़राब हो सकते हैं। तो किसी के कहने पे कि यदि आपको ये कहता है कि टर्की से हम बड़ी इजीली आपको शेंगन में एंटर करवा देंगे, हमारे पास ये रास्ते हैं या इस तरीके से हम करवा सकते हैं, तो वो सब एक तरीके से फ्रॉड है। आप उस चक्कर में बिल्कुल भी अपना पैसा और पासपोर्ट बिल्कुल ख़राब मत कीजिए या अपने पे कोई क्रिमिनल केस मत करवा लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो अब हम बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। यदि आप टर्की में ट्रैवल करके आते हैं उसके बाद आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो होगी बहुत अच्छी होगी और आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट की जाएगी। कई बार हम शेंगन में वीज़ा अप्लाई करते हैं और फ्यूज़ल के टाइम पे उसमें यही आता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि कई बार क्लाइंट ने पहले सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया इन कंट्रियों में ट्रैवल किया होता है, बट जो शेंगन है वो इन कंट्रीज़ में जो ट्रैवल है उसको कंसीडर इतना ज़्यादा नहीं करते हैं जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है। क्योंकि जो दूसरी कंट्री हैं जैसे सिंगापुर है, थाईलैंड है या मलेशिया की बात करते हैं या कुछ और कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा चेक नहीं करते कि आपको वीज़ा देने के टाइम पे। बट जब हम टर्की की बात करते हैं, टर्की आपको वीज़ा देने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ ना कुछ मैच करती हैं शेंगन के साथ। जो इनका फ़ाइल एनालाइज करने का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक शेंगन के साथ मिलता है, इसलिए आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट यदि टर्की में अच्छा रहता है, आपको वीज़ा मिलता है तो उसके बाद आपका वीज़ा जो शेंगन में लेना आसान होता है। सेम आपका यूके में और कनाडा में भी यही है, क्योंकि इनकी जो फ़ाइल असेसिंग है, जो फ़ाइल को चेक करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टर्की का वीज़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि टर्की में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ईज़िली आप कंप्लीट कर सकते हो वीज़ा लेने के लिए। जैसे हम ITR की बात करें तो टर्की में जो ITR की रिक्वायरमेंट है 2.5 से 3 लाख की है। यदि आपकी 1 ईयर की ITR 2.5 से 3 लाख की है तो आप एलिजिबल हो टर्की का वीज़ा लेने के लिए। और साथ में आपकी जो फ़ंड की रिक्वायरमेंट है वो 2.5 से 3 लाख की है। यदि हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल के लिए कि जो जॉब करते हैं उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सैलरी स्लिप चाहिए आपकी, और आपको NOC चाहिए जहाँ पे आप काम करते हैं। आपके पास सैलरी स्लिप है और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है आप उस अकाउंट की सैलरी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और सेविंग में आपके जो पैसे हैं 2.5 से 3 लाख रुपए आप वो भी शो कर सकते हैं। और पैसा यदि आपकी सैलरी अकाउंट में पड़ा है तो वो भी चलेगा, सेविंग में नहीं है तो नो इश्यू, आपको वीज़ा फिर भी मिल जाएगा। और यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, करंट अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि आप प्रोप्राइटर हो तो अपना सेविंग अकाउंट भी लगा सकते हो, बट आपको इनकम का प्रूफ शो करना होगा कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपके जो इनकम सोर्स है उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो वो यदि आप शो करते हो तो आप टर्की के वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यदि आप फार्मर हो तो फार्मर के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो
आपके पास यदि ITR नहीं है, नो इशू, आप तहसील से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तहसील से बनवाया इनकम सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है टर्की के वीज़ा के लिए। साथ में आप अपने J फॉर्म लगा सकते हो। जो आपने फसल बेची है उसकी जो रिसिप्ट है उसको J फॉर्म बोलते हैं। यदि आपके पास J फॉर्म है और आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ये आपके लिए एनफ है टर्की का वीज़ा लेने के लिए। तो ये है कॉमन डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए टर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। इसके अलावा यदि हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, टर्की का जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो नॉर्मल 2 से 3 दिन का है, बट इन सम केसेस कभी 7 दिन भी आपके वीज़ा में लग सकते हैं। बट अभी कोविड की वजह से आपका वीज़ा लेट भी हो सकता है। बट कोविड में एक अच्छी न्यूज़ ये है कि टर्की अब वीज़ा जो है वो 1 ईयर का दे रहा है। जो पहले 3 मंथ का मिलता था, एंट्री आपको 14 डेज़ की मिलती थी, बट अब आपको वीज़ा जो है वो 1 ईयर का मिलेगा और एंट्री आपको 14 डेज़ की ही मिलेगी। यानी यदि आप किसी कारण से ट्रैवल नहीं कर पाते तो आप विद इन 1 ईयर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो टर्की में। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि आप अभी वीज़ा लो, और इनकेस आप अभी ट्रैवल नहीं करना चाहते या दिसंबर में ट्रैवल करना चाहते हैं या जनवरी फरवरी में भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी आप वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हो। तो कोविड का जो सिचुएशन है ये भी जब नॉर्मल हो जाती है तब आप ट्रैवल कर सकते हो। और अभी आपको जो वीज़ा है वो 1 ईयर का मिलेगा, और अभी उनको टूरिज़्म कंट्री होने की वजह से वीज़ा जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, और आपका वीज़ा के जो चांसेस हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं इसमें। और आपका वीज़ा, आपकी प्रोफाइल में यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो आपको वीज़ा निकल सकता है। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीज़ा लेने के लिए कभी भी अपने फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट लगाने से आपकी जो प्रोफाइल है वो ख़राब हो सकती है और आपका जो पासपोर्ट है वो भी स्कैम में आ सकता है और आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो टर्की में। तो फेक डॉक्यूमेंट आप कभी भी यूज़ मत करो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। और यदि हम अब नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस जो आते हैं, वीज़ा कॉस्ट जो आती है, आप जब ग्लोबल गेटवे में फ़ाइल सबमिट करते हो तो ग्लोबल गेटवे की जो फ़ीस है वो 4200 के अप्रॉक्स है, और एम्बेसी फ़ीस है वो भी 4280 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। तो अप्रॉक्स ये जो एक्सपेंस आता है वो 8500 अप्रॉक्स आता है। तो आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 8500 आती है। साथ में आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, और आपकी होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए वीज़ा लेने के लिए, और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में, कवरिंग लेटर है जैसे। इसके अलावा आपकी फैमिलीज़ की जो डिटेल है वो भी आपके इसके साथ होनी चाहिए। और यदि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो जो आपका फ़ंड है वो डाई की जगह आपका 4.5 या 5 लाख होना चाहिए। यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ कि आपका जो फ़ंड है फैमिली के साथ 4 से 5 लाख के बीच में है तो वो एनफ है। और आपका जो फ़ंड नया है वो भी चलेगा, बट स्टेटमेंट जो है वो आपकी 3 महीने की लगेगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है टर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। और अभी यदि आप टर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरीज़ है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको ऑनलाइन सर्विस दी जाएगी। और यदि आप अप्लाई कर सकते हैं तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड। और ये सभी वीडियो हिंदी में होंगी इस चैनल पे। और आप वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आती हैं कोविड की उसके बारे में आप अवेयर रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सत श्री अकाल।